नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे बेहद खास कार्यक्रम में जिसका नाम है वृंदावन प्रॉपर्टी शो। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। अच्छा दर्शकों, वृंदावन का जब भी नाम आता है तो जहन में स्वतः ही भगवान कृष्ण और राधा रानी की जो स्मृतियां हैं, जो आकृतियां हैं, वो घर करने लग जाती हैं। और बहुत सारे लोग हमारे समाज में दर्शकों ऐसे हैं जो वृंदावन का नाम सुनकर के ये सपना संजोने लगते हैं कि भाई कभी अगर हमें मौका मिले या कभी हमारा संजोग बनता है तो हम भी वृंदावन से जुड़ना चाहते हैं, हम भी वृंदावन की शरण में आना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई हम वहां पर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या हम वहां पर मंदिर का निर्माण कराना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी ये इच्छा रहती है कि भाई वृंदावन की भूमि पर ही हम खुद को समर्पित करना चाहते हैं, कोई जॉब हम वहां पर चाहते हैं या बिजनेस सेटअप हम करना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है दर्शकों कि ये जो हमारा शो है, इस शो से जब आप जुड़ते हैं तो वृंदावन से जुड़ी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचनी शुरू हो जाती हैं। इस कार्यक्रम से जब आप जुड़ते हैं तो टूरिज्म के बारे में आप जानते हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में आप जानते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी वृंदावन से जुड़ी हुई है सभी जानकारी एक एक करके आप तक पहुंचती है, सिर्फ और सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म के जरिए, इसी कार्यक्रम के जरिए। तो चलिए आज भी आपको वृंदावन से जुड़ी तमाम जानकारियां देंगे और आप और हम मिलकर स्वागत करते हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट श्री सुरेंद्र उतरेजा जी का। नमस्कार सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, राधे राधे। सर, वृंदावन प्रॉपर्टी शो हमारा ये है और आप प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं और वृंदावन के अंदर आपका एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट जो है आने जा रहा है, जिसका मैं समझती हूं कि लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और उसका नाम है एलिगेंस रिजॉर्ट। तो सर, क्या ये आपका प्रोजेक्ट है? कुछ इसके बारे में सबसे पहले मैं चाहती हूं कि आप हमें बताएं। देखिए कि एलिगेंस रिजॉर्ट वृंदावन का एक सबसे बड़ा रिजॉर्ट है। ये तकरीबन 12 एकड़ की लैंड पे बना हुआ है और इसको हम लोगों ने इस तरीके से बनाया है कि जो भी एक रियल एस्टेट का काम होता है, जो एक पर्यटन का काम है, जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है या जहां पर लोग आते हैं वृंदावन में और सभी सुख सुविधाओं के साथ रहना पसंद करते हैं, तो ऐसी सब सुख सुविधाओं के लिए हम लोगों ने यहाँ पर रिजॉर्ट का निर्माण किया ताकि उस रिजॉर्ट में जो भी पर्यटक, जो भी श्रद्धालु वहां पर आते हैं और रहते हैं तो उनको सारी सुविधाएं मिल सके। देखिए आजकल जो है हर तरह के लोग आते हैं वहां पर वृंदावन के अंदर, टूरिज्म पर्पज से भी आते हैं, श्रद्धालु भी आते हैं। तो दोनों को एक मिक्स करने के लिए, दोनों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए, दोनों को एंजॉय कराने के लिए हम लोगों ने वहां पर रिजॉर्ट बनाया। देखिए वहां पर धर्मशालाएं, होटल बहुत है लेकिन रिजॉर्ट बहुत ही कम है। और ऐसे रिजॉर्ट जहां पर बहुत सारी फैसिलिटी हो, जहां पर यंगस्टर भी आए, यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन है वो भी आए, यंगस्टर भी आए, तो ऐसे ही हम लोगों ने उनके लिए ऐसा रिजॉर्ट बनाया जहां पर सारी चीजें, सारी फैसिलिटी के साथ हम वहां पर उनको दे रहे हैं। जी। अच्छा सर, एक चीज मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि एलिगेंस रिजॉर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं और आप ही उसके ओनर हैं और जैसा आपने कहा कि वृंदावन का अब तक का सबसे बड़ा ये रिजॉर्ट जो है होने जा रहा है, जो तमाम सुविधाओं से लैस है और हर प्रकार की जो सुविधा है वो यहाँ पर लोगों को मुहैया कराई जाएगी। मन में क्या सबसे पहला थॉट था जो आपको इस तरफ लेकर गया कि आपके जहन में ये ख्याल आया कि भाई मुझे वृंदावन जैसी तपोभूमि पर रिजॉर्ट बनाना चाहिए? जैसा कि आपने कहा कि मंदिरों की यहाँ पर चेन है, यहाँ पर धर्मशालाएं बहुत है। जब टूरिज्म के लोग यहाँ पर आते हैं, टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, तो अमूमन वो जो है सबसे पहले किसी धर्मशाला को जो है चूज करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भाई मंदिरों के दर्शन हमें करने हैं तो मंदिरों के आसपास जो धर्मशालाएं हैं उनमें जाकर जो है रहा जाए। अब ऐसे में लोगों का ध्यान रिजॉर्ट की तरफ कन्वर्ट करना, खींचना, कितना बड़ा टारगेट समझते हैं आप? देखिए इसके बारे में बताना चाहूंगा कि रिजॉर्ट बनाने की थॉट कहां से आई। रिजॉर्ट बनाने की थॉट आई कोरोना से। जैसे ही हमारे पूरे वर्ल्ड में कोरोना आया, हमारे इंडिया में भी आया और हम लोगों ने महसूस किया कि जो कंजस्टेड एरिया में लोग रह रहे हैं, जहां पर सांस लेना मुश्किल हो रहा है और आदमी आदमी को मार रहा है और आदमी आदमी से बचने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी जगहों पर रहना बहुत मुश्किल सा लग रहा था, सब लोगों को बहुत टफ लग रहा था। तो हमारे भी मन में एक बात आ रही थी कि ऐसे एरिया को डेवलप किया जाए, थोड़ा सा ओपन में हो, जहां पर हरियाली हो और डिस्टेंस हो और खुले वातावरण में आकर के आदमी अपनी जान को बचा सके। तो ऐसी चीजों को सोचते हुए हम लोगों ने सोचा कि अगर मान लीजिए कोरोना है भी सही और कोरोना नहीं भी है
उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उस समय कोरोना में जब हम खाली बैठे हुए थे, अपने घरों में बैठे हुए थे, तो एक सोच आई कि हम लोगों को ऐसे रिजॉर्ट बनाने चाहिए, ऐसी जरूरत की चीजें बनानी चाहिए कि वहां पर लोग आकर के वहां पर बसे। देखिए कि कंजस्टेड एरिया मंदिरों के आसपास बहुत होता है, गलियां संकरी हैं जी। धर्मशालाओं से धर्मशालाएं अटैच्ड हैं, एक आदमी सांस ले रहा है, दूसरा छोड़ रहा है, वो उसी सांस को दूसरा ले रहा है। लेकिन कोरोना के बाद स्वास्थ्य की बहुत बातें हुई, हाइजीन की बहुत बातें हुई, और बीमारियों से लड़ने के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है उसकी बातें हुई। तो लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ कि हमें खुले में रहना है, खुले वातावरण में रहना है, क्योंकि जो कंजस्टेड एरिया से लोग निकल करके आ रहे हैं, जो एक गलियों में अपने फ्लैटों से एक कंजस्टेड एरिया में रह रहे हैं, वो निकल के आ रहे हैं, तो उनकी एक इच्छा जरूर होगी कि वो आकर के खुली जगह पे रहें। उसी खुली जगह को ध्यान में रखते हुए जो वृंदावन में नहीं था उसी को बना करके हम लोगों ने समर्पित किया सभी लोगों को, और सभी लोग आज वहां पर आते हैं और तरह तरह की चीजें हमने वहां पर निर्माण कर रखी है। जैसे कि हम लोगों ने वहां पर एक ताजमहल बनाया है। देखिए ताजमहल बनाया, आगरा का ताजमहल हम वृंदावन में लेके आए हैं जी। जब आगरा का ताजमहल वृंदावन में लेके आए तो एक मिनी ताजमहल जो है वहां पर आपको दिखाई देता है, तो आपको एक अच्छी लुक आती है, एक अच्छी फील आती है, आपको लगता है कि मेरे को आगरा ना जाकर के वृंदावन में ही ताजमहल मिल रहा है। उसके अलावा दिल्ली का कुतुब मीनार हम लोगों ने वहां पर बनाया है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हमने वहां पर ऐसी नई बनाई है जहां पर आकर के एक डिफरेंट फील आती है। आपको एक ही स्टेशन, एक ही जगह एलिगेंस रिजॉर्ट में आकर के आपको सारी चीजें मिलती हैं, आपको घूमने को मिलता है, आपको रहने को मिलता है, अच्छा खाने को मिलता है, उसके अलावा आपको स्विमिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ वहां पर डेस्टिनेशन वेडिंग का बहुत बड़ा वेन्यू बनाया गया है। अच्छा, यही सवाल मैं सर आपसे भी पूछने जा रही थी, क्योंकि वृंदावन आजकल जो है बहुत अच्छा डेस्टिनेशन वेडिंग सेंटर बन चुका है। लोग जो है बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं कि भाई वृंदावन जाया जाए और वहां की तपोभूमि पर जो है 7 फेरे लिए जाएं। आजकल बहुत ये चीज ट्रेंड में है। अब चूंकि आपका ये जो रिजॉर्ट है एलिगेंस रिजॉर्ट, इसमें जब लोग आए और डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करने के मूड से आए, तो किन किन बातों का ख्याल रखें और क्या क्या फैसिलिटीज इन चीजों को देखते हुए एलिगेंस रिजॉर्ट प्रोवाइड करता है लोगों को? मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक सर्वे के मुताबिक अभी हमारा जो वृंदावन है ये हमारा वेडिंग डेस्टिनेशन में 20th नंबर पे आता है। अच्छा। लेकिन 2025 तक जो है ये 3rd वेडिंग डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। तो इस सर्वे के हिसाब से हम लोगों ने भी अपने आप को रिजॉर्ट को इस तरह से कन्वर्ट करने की कोशिश करी है, साथ साथ में कि डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए हम लोग वहां पर जगह और अच्छी चीजें उपलब्ध करा पाए। तो उसके लिए हमने नंबर ऑफ रूम्स बहुत बढ़ाए हैं। हमारे यहाँ 80 रूम्स हैं। उसके अलावा 80 रूम्स के अलावा और भी हमारे पास स्विस कॉटेजेस हैं। जो स्विस कॉटेज ऐसी स्विस कॉटेज हैं पूरे आगरा मंडल में या दिल्ली एनसीआर में कहीं पर भी नहीं है। ऐसी स्विस कॉटेजेस को हम लोगों ने वहां पर बनाया है। इसके साथ साथ वहां पर सबसे अच्छी बात क्या है वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए कि कम बजट के अंदर, बिल्कुल ही कम बजट के अंदर आप वहां वेडिंग डेस्टिनेशन कर सकते हैं। तरह तरह के पैकेजेस हैं जिसको आप ले सकते हैं। आप यकीन मानिए कि आप 5 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक के पैकेजेस हैं, जिसको जैसा सूट करता है उस पैकेज को लेकर के वहां पर वेडिंग डेस्टिनेशन कर सकते हैं। और पूरे वर्ल्ड से लोग वहां पर आते हैं वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पर कृष्ण जी का बाल रूप के जो भी था उनका समय यहीं पर वृंदावन में गुजरा है। वृंदावन एक प्यार का सिंबल है। आपने ताजमहल वहां पर हम लोगों ने बनाया, ये भी एक कहीं ना कहीं लव का सिंबल है। तो इन सब चीजों को देखते हुए वेडिंग डेस्टिनेशन वहां पर स्विमिंग पूल हो गया और भी चीजें हो गई। तो तरह तरह की जो चीजें हैं वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आपको जो नहीं मिलती जो यहाँ पर आके मिलती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि बजट में चीजें हैं। चीजें होना एक अलग बात है, लेकिन एक बजट में देना ये सबसे बड़ी बात है। जिसका जैसा बजट हो वो आकर के यहाँ पर उसी बजट में अपना प्रोग्राम कर सकते हैं। देखिए दर्शकों, एलिगेंस रिजॉर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। सर आपको बहुत अच्छे से बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि अगर आप डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते हैं तो एलिगेंस रिजॉर्ट जो कि वृंदावन में है सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर बाकायदा आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए, आपकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको जो पैकेज सूट करता है, और ये जो सभी पैकेज बनाए हुए हैं दर्शकों आपको बता दूं, आपकी पॉकेट को ध्यान में रखकर बनाए हुए हैं। जब आप इस रिजॉर्ट में पहुंचते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करते हैं और पैकेजेस जब आप सुनेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हां, ये हमारी जेब को सूट करता है और हम यहां पर डेस्टिनेशन वेडिंग जो है प्लान बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा और इस रिजॉर्ट की बहुत सारी खूबियां हैं जो एक एक करके सर हमें बता रहे हैं। मिनिएचर्स यहां पर लगाए गए हैं आप लोगों की, ताकि आप लोगों का मन बहल सके। ताजमहल का मिनिएचर यहां पर लगाया हुआ है, कुतुब मीनार का मिनिएचर यहां पर लगाया हुआ है। अब स्पेशली ताजमहल अगर आप देखने का मन बनाते हैं तो आपको स्पेशली आगरा जाने की आवश्यकता नहीं है।
मंदिरों के दर्शन कीजिए, एलिगेंस रिजॉर्ट में आकर के स्टे कीजिए और ताजमहल का, कुतुब मीनार का लुत्फ भी मजे में आप उठाइए। अच्छा सर, इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी खूबी हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करें एलिगेंस रिजॉर्ट को देखते हुए? एलिगेंस रिजॉर्ट की एक खास खूबी और है यहाँ का हॉर्टिकल्चर, यहाँ की प्लांटेशन, यहाँ के सीजनेबल फ्लावर, उसके अलावा यहाँ का एम्बियंस। और सबसे जो खास बात है, जो मैं भी महसूस करता हूँ और हमारे यहाँ आने वाले श्रद्धालु महसूस करते हैं, हमारे यहाँ बहुत खूबसूरत एयर कंडीशन टेम्पल है। ये जो एयर कंडीशन टेम्पल है, यहाँ बैठ करके लोगों को एक अलग सी अनुभूति आती है, अलग सी फीलिंग आती है और ऐसा लगता है जैसे राधा कृष्ण जी से आप रूबरू होकर के आमने सामने बैठ के बातें कर रहे हैं। और हॉर्टिकल्चर का जो मैं बता रहा हूं, यहाँ की जो प्लांटेशन, बड़े बड़े पेड़, बड़े सुंदर पेड़, जहां पर मीठे पानी से उनको सर्व किया जाता है और बहुत बड़ी हॉर्टिकल्चर की जो टीम है, जो डेडिकेटेड टीम है, जो उसकी पूरी देखरेख करती है। आपको रिजॉर्ट में आकर के अलग से महसूस होगा कि जैसे पेड़ पौधे आपसे बातें कर रहे हैं। आप अकेले अगर टहल रहे हैं, वहां पर घूम रहे हैं, तो आपको महसूस होने लगेगा ये पेड़ पौधे आपसे बातें कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। आपको कभी भी ऐसा नहीं महसूस होगा जैसे इंसान से आप बातें करते हैं, ऐसे हमारे रिजॉर्ट में आके आप हमारे पेड़ पौधों को देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपसे कुछ कह रहे हैं, आपको वेलकम कर रहे हैं, आपका ध्यान कर रहे हैं और आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। और यही पेड़ पौधे आप जब घर चले जाएंगे एलिगेंस रिजॉर्ट में से निकल करके, यही पेड़ पौधे आपको याद आएंगे, आपको ध्यान दिलाएंगे और ये फिर दोबारा से आपको याद करेंगे और आप खींचे चले आएंगे दोबारा से एलिगेंस रिजॉर्ट में। जी, ये बहुत बड़ी चीजें हैं, जैसे टेम्पल मैंने बताया और हॉर्टिकल्चर बताया, जो बिल्कुल ही खास है। जी हाँ, देखिए दर्शकों, ये वो चीजें हैं जो आपने कहीं सुनी नहीं होंगी, ना ही आपने इनकी अनुभूति की होगी। लेकिन आप इन चीजों की अनुभूति यदि आप करना चाहते हैं तो एलिगेंस रिजॉर्ट एक ऐसा ऑप्शन है जो दी बेस्ट है। इसके आगे कुछ सोचने समझने की आपको जरूरत नहीं है। और सभी दर्शकों से मैं ये अनुरोध करना चाहती हूं कि जब भी आप वृंदावन घूमने का मन बनाएं या किसी भी जानकारी को प्राप्त करने का आप मन बनाते हैं, तो आप ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग यदि आप करना चाहते हैं, टूरिस्ट आप हैं, घूमने के मन से आप वृंदावन जाना चाहते हैं या जॉब चाहते हैं, वहां पर आप अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई भी जानकारी आप चाहते हैं वृंदावन में, तो इन्हीं नंबर्स पर आपको कांटेक्ट करना है। ये शो आप ही के लिए है, इसीलिए इस शो से जुड़ी जो भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहें, वृंदावन की भूमि से जुड़ी जो भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहें, यही नंबर्स आपकी मदद करेंगे। इसलिए इन नंबर्स को बाकायदा आप नोट डाउन करके रखिएगा। अच्छा सर, टूरिस्ट की बात तो हमने कर ली। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं समाज में जिनका ना कहीं ये ख्वाब होता है कि भाई वृंदावन में काश मेरी कोई जॉब लग जाए, काश मुझे वहां पर कुछ ऐसा हेल्प मिल जाए जिससे मैं अपना बिजनेस स्टार्टअप कर पाऊं। तो वो लोग कैसे वृंदावन में आ सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे उनको मिल सके, या किसी का कोई प्लान है स्टार्टअप करने का बिजनेस का, उनको कैसे वहां पर मदद मिल सकती है, ये थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप हम सभी को बताएं, ताकि जो लोग हैं जिनका ये सपना है उनको मदद मिल सके। देखिए, वृंदावन में बहुत अपॉर्चुनिटी है। योगी जी के आने के बाद वृंदावन को एक खास अलग ही महत्व मिल रहा है और अलग ही नजर से देखा जा रहा है। और आने वाले समय में योगी जी खुद भी वृंदावन में ऑफिस बना रहे हैं और महीने में कुछ दिन वो वहीं बैठेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई मुख्यमंत्री लखनऊ से उठ करके मथुरा वृंदावन में अपना ऑफिस बना रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस रूप में उसको देख रहा है और कितनी उसकी डेवलपमेंट करना चाह रहा है और कितनी चीजें वहां पर आ रही हैं। तो वृंदावन में जॉब के भी बहुत ऑप्शन हैं, आपके बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं। मैं तो आपको बताऊंगा कि वृंदावन में कहावत है कि तन दुखी तो वृंदावन, मन दुखी तो वृंदावन, धन दुखी तो वृंदावन। आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, फिर भी आप उठ करके चले आए वृंदावन, आपको वृंदावन एक्सेप्ट कर लेता है। आप वृंदावन में दुनिया से अलग से दर्द से लोग आते हैं और सभी दर्द यहाँ के दूर हो जाते हैं बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद। तो इतनी जो पॉजिटिविटी है, इतनी एनर्जी है और इतनी हवा के अंदर जो, देखिए अगर वहां पर श्री कृष्ण जी ने मतलब बाल रूप में इतनी चीजें करी हैं, आप छोटे से वृंदावन को कितना पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में माना जाता है, एक इतनी बड़ी वर्ल्ड वाइड पहचान है। तो कहीं ना कुछ तो यहाँ पर है ही है, जो सब लोग यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं और जुड़े हुए हैं। और हम लोग भी एज ए
मतलब वहां पर रिजॉर्ट चला रहे हैं, पिछले 17 सालों से वहां पर काम कर रहे हैं और वहां से बाहर निकलने का दिल नहीं करता। इवन कि अगर हम बाहर भी चले जाते हैं, विदेश भी चले जाते हैं, तो वहां पर भी जाकर लगता है कि कितना जल्दी हम वृंदावन पहुंचे, कितना जल्दी वृंदावन पहुंचे, ताकि हमें ऐसा लगता है कि हम वृंदावन से दूर ही ना निकले और वृंदावन में ही बसे रहें। और यहाँ हर तरह की अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ साथ एक जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे एलिगेंस रिजॉर्ट के अंदर है, वो इन्वेस्टर के लिए है। यहाँ पर इन्वेस्टर आकर के इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। देखिए कि हम लोग 12 एकड़ का जो यहाँ पर रिजॉर्ट चला रहे हैं, यहाँ पर डे बाय और भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, ताकि इसको और हम टाइम के अनुसार और ग्रोथ दे सकें और टेक्निकली और इसका एमबीएस अच्छा बना सके। तो उसके लिए हमने एक अपॉर्चुनिटी निकाली है कि अगर हमारे यहाँ के जो रूम्स बने हुए हैं उसको आप परचेज करते हैं, तो हम उसको एश्योर्ड रेंटल भी आपको देते हैं। एक हैंडसम एश्योर्ड रेंटल देते हैं, जो दिल्ली एनसीआर में क्या बड़े शहरों में भी आपको उतने पैसे में नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा आपको ये प्लान देते हैं कि आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं और हर महीने की अर्निंग ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको हम 15 या 20 दिन का यहाँ पर फ्री स्टे भी देते हैं, ताकि आप अपनी फैमिली के साथ आएं और यहाँ रहें। देखिए हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि दुनिया को वृंदावन से कनेक्ट करना, वृंदावन से जोड़ना। अगर वो हमसे कोई भी हेल्प हो सके, कोई भी जरूरत उनकी लगती है, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हैं, चाहे वो बेरोजगार हैं, चाहे वो आपको कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, किसी भी रूप में कोई भी मदद किसी को चाहिए, क्योंकि हम वृंदावन में 20 सालों से जो जुड़े हुए हैं, इतनी सब चीजों को जानते हैं, समझते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम इस टीवी के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से सभी लोगों तक ये पहुंचाएं कि वृंदावन से आप जुड़ें और आपको किसी भी चीज की कोई नीड हो, आप बेझिझक आधी रात को भी हमें फोन करके पूछ सकते हैं। हम हमेशा आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। अब देखिए दर्शकों, इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। ये शो आपके लिए है। सर यहां पर अपना कीमती समय निकाल करके आए हैं सिर्फ इसीलिए ताकि आपके जीवन में जो परेशानी है वो दूर हो जाए। अगर आपको किसी भी प्रकार का कष्ट है या आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, टूरिस्ट बनकर आप जाना चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं, जीवन में यदि किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है, तो ये आप मान करके चलिए कि वो कष्ट वृंदावन की भूमि से जुड़ने के बाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन इन सभी चीजों के लिए आपको पहल करनी पड़ती है। सिर्फ सोच करके कार्य नहीं बन पाते हैं। सोचना एक अलग बात है और उस सोच को जब आप इंप्लीमेंट करते हैं, रिजल्ट आपको तब मिलता है। इसीलिए सोच तो आपने बहुत कुछ रखा होगा, लेकिन अब वक्त आ गया है, अब समय आ गया है कि आप अपनी उस सोच को इंप्लीमेंट करें। और वो आप किस तरह से करेंगे, ये देखिए। आपकी हेल्प के लिए ये नंबर्स हम लोग लगातार फ्लैश कर रहे हैं। इन्हीं नंबर्स पर आपको कांटेक्ट करना है और आपकी जितनी भी क्वेरीज है उसका सभी आंसर आपको मिलेगा। आपकी जो भी परेशानियां हैं उसका निवारण भी यही नंबर्स आपको देंगे। इसलिए एक बार फिर से आपको कह रही हूं कि इन नंबर्स को बाकायदा नोट डाउन करके रखिएगा। अच्छा सर, ये जो रूम वाले ऑप्शन की आपने बात की है, ये मैं समझती हूँ कि काफी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शायद इतना बड़ा इन्वेस्ट ना कर पाए, लेकिन रूम्स में इन्वेस्ट करके वो अच्छा हैंडसम अमाउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो जो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इससे जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी जो उन्हें पूरी करनी होंगी? देखिए कुछ भी फॉर्मेलिटीज नहीं है, वो कम से कम पैसों से भी जुड़ सकते हैं, ज्यादा पैसे लाएंगे तो उससे भी जुड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रॉपर्टी एज ए आपकी एलिगेंस रिजॉर्ट कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में यूज होती है। तो आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं वो डे बाय डे आपका ग्रोथ होता है। साथ साथ आपको एक रेंटल ऑप्शन मिलता है। थर्डली, आप अपने शहर में रहते हैं, यहाँ पर कभी कभी भी आते हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी मेंटेन रहती है। और जिस तरह से डेस्टिनेशन वेडिंग का काम डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, तो ये प्रॉपर्टी ग्रोथ जो मिल रही है वो भी आप ही को मिल रही है। आप किसी भी शहर में अगर कंपेयर करेंगे, कोई पैसा लगाएंगे, अगर हमारे वृंदावन में आकर के एलिगेंस रिजॉर्ट में इन्वेस्ट करेंगे, तो आप कंपेयर करेंगे, कम से कम 4 गुना बेनिफिट आपको फालतू मिलता है कहीं और जगह प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्लान हैं, ये सारी चीजें हैं। ये सब हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इन चीजों के लिए है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को वृंदावन से और अपने एलिगेंस रिजॉर्ट से अपने से कनेक्ट करें जी। और हम लोग काम, मतलब ये देखिए कि एक ये सामाजिक कार्य भी समझिए, एक श्रद्धालुओं की भावना से भी करिए। तो आप ये देखिए कि अगर आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं रूम्स में और हम नंबर ऑफ रूम्स ज्यादा बढ़ा पाते हैं, तो हम ज्यादा रूम्स होंगे तो कहीं ना कहीं श्रद्धालु जो आकर रहते हैं वो हमें ब्लेसिंग करते हैं, हमें बहुत अच्छा धन्यवाद देते हैं कि उनकी हमारी वजह से उनको बहुत सारी सुविधाएं मिली और उन्हें बड़ा सुख किया और धर्म के काम के अंदर आप सहयोग कर रहे हैं जी। क्योंकि देखिए कि पैसा तो सभी के पास है, लेकिन क्या है कि पैसा को कहां पर लगाया जाए, किधर लगाया जाए, जहां से अपनी भी इनकम हो और समाज सेवा भी हो और साथ में श्रद्धालुओं की ब्लेसिंग मिले,
ऐसा काम सिर्फ वृंदावन में ही पॉसिबल हो पाता है। तो मैं इसलिए सबसे कहता हूं कि आप यहाँ पर अगर आते हैं, जुड़ते हैं किसी भी रूप में, तो आपको, हमें तो ब्लेसिंग मिलती है, लेकिन आपको भी साथ साथ ब्लेसिंग मिलती है इस चीज की। जी। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। हम एलिगेंस रिजॉर्ट की इतनी बातें कर रहे हैं, अब दर्शकों को ये भी आप बता दीजिए कि ये एक्चुअल में वृंदावन में कहां पर सिचुएटेड है, और जब वेडिंग डेस्टिनेशन हम इसमें प्लान कर रहे हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग हम इसमें प्लान कर रहे हैं, तो इसके अलावा और क्या क्या फीचर्स ऐसे होंगे या क्या क्या खास एक्टिविटीज ऐसी इसमें हैं एलिगेंस रिजॉर्ट में जो हमें मिल जाती हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको लोकेशन का बताऊंगा। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छी लोकेशन, जो कि NH2 से भी बहुत नजदीक है और यमुना एक्सप्रेस से भी है। देवी आटस जगह का नाम है, देवी आटस रोड है, गरुड़ गोविंद मंदिर के बिल्कुल नजदीक है। तो यहाँ पर ये लोकेशन है जो कि आप यमुना एक्सप्रेसवे से आते हैं तो भी आप पहुंच सकते हैं, NH2 से आते हैं तो भी आप पहुंच सकते हैं, और साथ साथ जेवर का जो एयरपोर्ट बन रहा है, आप एयरपोर्ट से भी, अगर जैसे स्टार्ट होने वाला है 2023 में, तो एयरपोर्ट जब स्टार्ट हो जाएगा तो आपको वहां से भी डायरेक्टली हमारे यहाँ पहुंचा जा सकता है। तो कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है। चाहे वो आप ये देखिए कि आप ट्रेन से आते हैं तो भी ऑल ओवर इंडिया से ट्रेन आती हैं वृंदावन के लिए, वहां से पहुंच सकते हैं। आगरा से आते हैं, एक्सप्रेसवे आते हैं, आपको KMP एक्सप्रेस वो भी यहाँ तक पहुंचाता है। तो ये कई सारी चीजें हैं जिसकी कनेक्टिविटीज के थ्रू आप जो है हमारे एलिगेंस रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं। उसके अलावा आपने जो मुझसे पूछा कि वहां पर क्या एक्टिविटीज और हैं डेस्टिनेशन वेडिंग के, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर जो भी एक रिजॉर्ट में एक्टिविटीज होती हैं उससे भी कहीं ज्यादा है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ टेम्पल है, उस टेम्पल में आप पूजा रखवा सकते हैं, पूजाएं करा सकते हैं। आपको परिवार में कोई जन्मदिन है उसकी पूजा करा सकते हैं, कोई शादियों की पूजा करा सकते हैं, कोई भी घर के अंदर कोई क्लेश है, कोई झगड़ा है, कोई चीजें हैं, आप हमारे मंदिर में पूजा रखवा सकते हैं। तो हमारे पास पूजा करने के लिए पूरी टीम वहां पर मौजूद रहती है। ये खास एक इसी रिजॉर्ट के अंदर अवेलेबल है, बाकी और कहीं पर भी आसपास के एरिया में नहीं है। दूसरी, बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो बच्चों के लिए यहाँ पर प्ले एरिया है, हमारे यहाँ क्लब बना हुआ है और जिम बना हुआ है और स्विमिंग पूल बना हुआ है। इसके अलावा स्विस कॉटेजेस हैं, स्विस कॉटेजेस टेंट में भी हैं, और साथ साथ यहाँ पर प्ले एरिया है जो झूले लगे हुए हैं, बहुत अच्छा शानदार वातावरण वहां पर है। इसके अलावा जॉगिंग एरिया है, और इसके अलावा और भी जो एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि आपका वॉलीबॉल खेलना है, जैसे कि आपका बैडमिंटन है, कैरम बोर्ड है, टेबल टेनिस है, पूल टेबल है, तो सारी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। और वो जो इतने भी लेटेस्ट चीजें हैं वो भी इनकॉर्पोरेट होती रहती है टाइम टू टाइम। ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जो आसपास के एरिया में हो और हमारे यहाँ ना हो। यानी देखिए दर्शकों, सीधी सी बात है, 100 बातों की एक बात है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन एलिगेंस रिजॉर्ट की जो एक्टिविटीज है वो खत्म नहीं होती हैं। भरपूर एक्टिविटीज यहां पर आपको मिलती हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग जब आप प्लान करते हैं तो सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। एज अ टूरिस्ट जब आप जाते हैं स्टे करने के लिए तो भी आपको सारी खूबियां मिलती हैं। कहने का मतलब यह है कि अब सोचना छोड़िए, प्लान को इंप्लीमेंट कीजिए, वृंदावन की भूमि में आइए और आते ही सबसे पहले आप एलिगेंस रिजॉर्ट में जरूर जाइएगा। वहां पर जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको शायद कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। इसीलिए जो भी आप जानना चाहते हैं वृंदावन के बारे में, एलिगेंस रिजॉर्ट के बारे में, कोई इन्वेस्टर है जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, बेनिफिट्स आप चाहते हैं इससे, तो नंबर्स जो आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, उन पर कॉन्टैक्ट करना मत भूलिएगा, नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि ये नंबर्स कहीं ना कहीं आपके जीवन को बदलने का काम करेंगे। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है, कार्यक्रम को विराम दे रहे हैं, लेकिन सर एलिगेंस रिजॉर्ट के बारे में बहुत शानदार बातें आपने हम सभी को बताई हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि लोगों का जो आशीर्वाद है, जो ब्लेसिंग्स हैं, इसी तरह से आपको मिलती रहे। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। राधे राधे।